सुबह सुबह रोज की तरह शिवम ऑफिस के लिए जल्दी उठता है। उसने नियम बना लिया था कि वह हर दिन की शुरुआत योग साधना से करेगा। उसके नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। वह बहुत खुश था अपनी इस नई लाइफ रूटीन से। उसकी अभी नई 4 महीने पहले ही एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी। शिवम शुरू से पढ़ने में होशियार कुशाग्र था। हमेशा क्लास में फर्स्ट आता। घर में हर कोई उसके अचीवमेंट से बहुत खुश रहता। पढ़ने के साथ साथ वो स्कूल की दूसरी एक्टिविटीज में भी भाग लेता था। धीरे धीरे स्कूल खत्म करके उसका सिलेक्शन इंडिया के एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। अब तो घर वाले निश्चिंत हो गए कि शिवम का फ्यूचर सिक्योर हो गया। घर वालों ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। अभी कॉलेज पूरा खत्म भी ना हुआ, उसका कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट हो गया। शिवम की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सब एक सपने के सच होने जैसा ही था। हर मिडिल क्लास फैमिली की एक छोटी सी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से सेटल कर दें, और अगर बच्चा शिवम जैसा हो तो माता पिता को मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। शिवम के पेरेंट्स, स्कूल के टीचर, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबको उस पर नाज होता। वो अपने बच्चों को शिवम का उदाहरण देते कि शिवम जैसा बनो, उससे सीखो कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। लाइफ इतनी स्मूथ चलती रहे तो क्या ही बात हो। उस दिन ऑफिस पहुंचते ही शिवम अपने काम में बिजी हो गया। तभी उसके एक फ्रेंड का, जो कि उसके साथ ऑफिस में ही काम करता था, उसका फोन आया। उसने शिवम से कहा, यार मेरी कुछ दिनों से तबीयत नहीं सही है, इस कारण ऑफिस की जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो मैं बना नहीं पाया। क्या तुम अपनी बनाई हुई रिपोर्ट मेरे नाम पर जमा कर दोगे? तुम्हारी फाइल सबमिशन में तो अभी थोड़े दिन का समय है। थोड़े दिन में मैं तुम्हें बनाकर अपनी रिपोर्ट दे दूंगा, फिर तुम उसे अपने नाम पर जमा कर देना। शिवम वैसे तो अपने हर काम के लिए बहुत सजग और जागरूक रहता। वो हर छोटी से छोटी काम पर पूरे ध्यान से काम करता, पर उसने मदद करने के लिए अपनी दोस्त की ये बात मान ली और उसे समय से उसकी बनाई रिपोर्ट वापस देने के लिए भी कहा। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। उसकी दोस्त की तबीयत और बिगड़ गई। शिवम को जो ऑफिस रिपोर्ट उसे देनी थी वह दे नहीं पाया, जिसके कारण शिवम भी रिपोर्ट जमा नहीं कर पाया। शिवम को उस गलती की सजा मिली जो देखा जाए तो उसने करी भी नहीं थी। उसने तो बस अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वह सारा सामान लेकर अपने परिवार के पास आ गया। इस घटना के बाद से शिवम टूट गया और बहुत उदास रहने लगा। उसे कुछ भी करने का मन न करता। उसके पेरेंट्स भी उसे कुछ न कहते। उन्हें लगता कि अगर थोड़ा समय देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, वो खुद को संभाल लेगा। 1 माह निकल गया। एक दिन शिवम की माँ उसे खाने के लिए बुलाने आई। उन्होंने देखा कि वह फूट फूट कर रो रहा था। माँ ने शिवम को चुप कराया तो शिवम बोला, माँ आप तो हमेशा दूसरों की मदद करने को कहती हो। मैंने मदद ही तो की थी और देखो मेरे साथ क्या हो गया। माँ ने धीरज से उसकी सारी बात सुनी और उन्हें लगा कि बोलने से शिवम का मन भी हल्का हो जाएगा। जब सारी बातें सुन ली तब उसकी माँ ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा एक और बात कहा करती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम भी बस पुराना सब भूलकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अभी तक सिर्फ सफलता देखने की आदत है, इसलिए तुम्हें तकलीफ भी ज्यादा हो रही है। पर आज जो भी परिस्थिति है, कहीं ना कहीं मुझे इस बात पर विश्वास है कि इसमें भी ईश्वर ने तुम्हारे भले के लिए कुछ सोचा होगा। तुम ठंडे दिमाग से विचार करना। तुम्हें आज तक रुककर विचार करने का कभी समय ही नहीं मिला। ये जो तुम्हें अब समय मिला है उसका सही इस्तेमाल करो। अपने जीवन में आगे क्या करना है और कैसे करना है उसके बारे में सोचो और काम करो, तो तुम्हें कुछ नया रास्ता जरूर मिलेगा। मेरी बात पे विश्वास करो। माँ की बात सुनकर शिवम में बहुत हिम्मत आई। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ माँ को गले लगाया और थैंक यू कहा और वादा किया कि मैं आपके कहे अब एक नई शुरुआत करूंगा।
उसी दिन से शिवम ने एक नए सिरे से सोचना शुरू किया और नए उद्देश्य के लिए लग पड़ा। 6 माह उसने बहुत जी तोड़ मेहनत करी, कई चीजों के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च किया, कोर्सेज किए, प्लानिंग करी और आखिर में एक स्टार्टअप खोलने का फैसला लिया। इस स्टार्टअप में उसने अपने 3-4 दोस्तों को भी शामिल किया। सबने मिलकर जी जान से कोशिश करी और उस कोशिश का नतीजा उन्हें पूरे 1 साल बाद एक बड़ी सफलता के रूप में मिला। सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे 5 साल पूरा होने के बाद आज शिवम एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है। उसकी माँ ने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उसकी नौकरी ना जाती तो वो कभी खुद मालिक बनने का ना सोचता, ना मेहनत करता। वो शायद आज भी उसी कंपनी में या फिर किसी और कंपनी में नौकरी कर रहा होता, पर किस्मत ने उसे थोड़ा सा धक्का देकर एक नई दिशा की तरफ जाने को कहा। और अच्छी बात ये थी कि वो समय से इस बात को समझ पाया और उसने पूरी लगन और निष्ठा के साथ उस पर काम किया। आज वो किसी की नौकरी करने की जगह खुद हजारों लोगों को नौकरी देता है। हम में से भी कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कुछ बुरा होने पर हम हताश हो जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं और दुखी हो जाते हैं। इस बात को मन में बैठा लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। हर बात के 2 पहलू होते हैं। वो हम हैं जिसे यह फैसला लेना होता है कि कौन सा पहलू लेकर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दुख में दुखी होकर रोते रहने से क्या हमारा भला हो पाएगा? उस मौके को यदि हम एक सुनहरा मौका समझ लें और सही दिशा में बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। कभी कभी इंसान रोबोट जैसी लाइफ जीने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, उसे कुछ जीवन में नया करने की इच्छा ही नहीं रहती। वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। एक किताब में बहुत प्यारी बात पढ़ी थी मैंने कि इंसान को सही मायने में एक्सपीरियंस सिर्फ एक चीज बार बार सालों करने से नहीं मिलता। जब तक हम अलग अलग चीजों को ट्राई नहीं करते, अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते, या हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक नहीं रहते, या फिर जो हमें पहले से आता है उसको और ज्यादा निखारने की कोशिश नहीं करते, तब तक सही मायनों में हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता। इंसान को यदि सच में जीवन में प्रगति करनी है तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ में ये ना सोचे कि हाँ बस अब सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, मेरी लाइफ सुकून में है, अब मुझे कुछ और नहीं करना या नहीं चाहिए। जो चीज आपसे नहीं हो पा रही उसको करने के लिए जरूर कोशिश करते रहना। हम में से ज्यादातर लोग तभी असफल हो जाते हैं जब वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। कोशिश करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि बस अब मुझसे और ना हो पाएगा। ये वही समय होगा, ये वही पल होगा जब आपको रुकना नहीं है बल्कि अपनी मेहनत को दुगना कर देना है। और जो इस पल को पार कर लेगा वो जरूर कामयाबी को हासिल करेगा। एक कहावत तो हम सब ने सुनी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आधी सफलता तो हमें खुद अपने आत्मविश्वास, मनोबल को बनाए रखने से ही मिल जाती है और बाकी की हमें मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहने से। अंत में मेरी लिखी हुई पंक्तियां भी सुन लें। मैं जो गिरा कभी आसमां से जमीन पर, ऐसा न था कि मैंने कोई गलती ही की हो। रहमत थी वो मुझ पर और मौका था वो दिया हुआ मुझे उस खुदा का, वरना वो मुझे ना चुनता तेरी जगह पर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में नीचे बने बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।